हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एम्फीप्रोटिक अनायन। तो एक एम्फीप्रोटिक अनायन क्या होता है? मान लो एग्जांपल की तरह मैं ले रही हूँ NaHCO3। तो इसमें से क्या निकलेगा? Na पॉजिटिव कटायन और HCO3 नेगेटिव अनायन, राइट। अब ये जो HCO3 नेगेटिव अनायन है, तो Na पॉजिटिव का तो हाइड्रोलिसिस होगा नहीं। HCO3 नेगेटिव का क्या होगा? जब इसमें हम वाटर डालेंगे, अगर तो इसके आयनाइजेशन की बात करें, आयनाइजेशन, तो क्या होगा? CO3 2 नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। और इस HCO3 नेगेटिव की जब इस HCO3 नेगेटिव की डिसोसिएशन होगी, या डिसोसिएशन थोड़ा हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर में डाला हाइड्रोलिसिस होने दिया, हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा? ओ CH2CO3 बनेगा और साथ में OH नेगेटिव आयन। अब ये HCO3 नेगेटिव ऐसा आयन है जिसके आयनाइजेशन पे आपका हाइड्रोनियम आयन निकलेगा और हाइड्रोलिसिस पे OH नेगेटिव। मतलब ये एक अर्हीनियस एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है और एक अर्हीनियस बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो ये जो आयन है ये एम्फीप्रोटिक आयन है। जैसे हमें पता है एम्फोटेरिक सॉल्ट क्या होता है? एक ऐसा सॉल्ट जो एसिड की तरह भी एक्ट करता है, बेस की तरह भी एक्ट करता है। एक एम्फीप्रोटिक आयन भी वैसा होता है जो एसिड की तरह भी एक्ट करेगा, बेस की तरह भी एक्ट करेगा, राइट। OH पॉजिटिव भी निकालेगा, हाइड्रोनियम आयन भी निकालेगा और हाइड्रोक्साइड आयन भी निकालेगा। अगर मुझे HCO3 नेगेटिव का pH निकालना है, pH तो क्या होगा? देखो मुझे पता है कि ये जो रिएक्शन थी HCO3 नेगेटिव प्लस H2O में CO3 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, H3 और ये जो रिएक्शन है जिससे H2CO3 बना, तो इससे पहले भी क्या होगा? H2CO3 में आपने H2O डाला होगा तो HCO3 नेगेटिव बना होगा और हाइड्रोनियम आयन बना होगा, राइट। तो ये जो है इसमें आपका Ka1 है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यहाँ Ka2 है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? Ka1 होगा HCO3 नेगेटिव की कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम की कंसंट्रेशन अपॉन H2CO3 की कंसंट्रेशन। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2CO3। Ka2 के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCO3 नेगेटिव। अगर मुझे pH निकालना है CO3, अगर मुझे pH निकालना है किस चीज का? HCO3 नेगेटिव, that will be pKa1 plus pKa2 अपॉन में 2। तो यहाँ पे pH is pK1 plus pKa2 अपॉन 2। ये क्या? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2CO3 और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCO3 नेगेटिव, राइट। तो एक तो आपकी ये चीज आ गई। सेकेंड केस अगर मैं देखूं, H2PO4 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव का केस अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी, इसका pH कितना होगा? pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2। सिमिलरली ये कितना होगा? pKa2 प्लस pKa3 अपॉन में 2। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? H3PO4 लिया, उसमें से बना H2PO4 नेगेटिव, उससे बना HPO4 2 नेगेटिव, उससे बना PO4 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हुआ? इस रिएक्शन का कांस्टेंट है Ka1, इस रिएक्शन का कांस्टेंट है Ka2, इस रिएक्शन का कांस्टेंट है Ka3। वहां से ये चीजें आई हैं, राइट। अच्छा इसका, अच्छा अब अगर ये क्या प्रोसेस हो रहा है? ये हो रही है आपकी आयनाइजेशन, आयनाइजेशन। अब अगर नीचे का प्रोसेस में देखूं तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये होगा आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH जो भी आएगा, राइट। तो यहाँ पे KH3 कितना होगा? KW by Ka3। यहाँ पे KH2 कितना होगा? KW by Ka2। और
यहाँ ये जो है इसका जो कांस्टेंट होगा जनरल KH1 that is going to be KW upon KA1 राइट। अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे मेरा जो H3PO4 है, क्या H3PO4 इसका pH कितना होगा, हाफ ऑफ pKa1 माइनस लॉग पे हमारा जनरल फॉर्मूला, राइट। अच्छा अगर मुझे निकालना है pH NaH2PO4 का, तो वो कितना होगा, हाफ ऑफ pKa2 प्लस pKa1 प्लस pKa2। सिमिलरली अगर मुझे pH निकालना है Na2HPO4 का, तो हाफ ऑफ pKa2 प्लस pKa3। अच्छा लास्टली अगर मुझे Na3PO4 का निकालना है, तो जो भी चीज, अब ये कितना आएगा आपका, हाफ ऑफ pKw, अब इसमें हमने क्या किया, प्लस pKa3 प्लस log C। तो रूम टेम्परेचर में ये चीज कितनी होती है, 40, मतलब 7 प्लस हाफ pKa3 प्लस log C, राइट। तो यहाँ पे हमने pH कैसे निकाले हैं, Ka और log C के टर्म्स में। ये सिर्फ चलेगा एम्फीप्रोटिक अनायन के लिए। एम्फीप्रोटिक अनायन, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसा अनायन है जो H पॉजिटिव भी निकाल सकता है और OH नेगेटिव भी निकाल सकता है। अगर तो आपका जनरल कोई HCO3 नेगेटिव है, तो हमने उसके लिए देख लिया क्या हो रहा है, pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2। अगर आपका कोई जनरल वाला नहीं है, अगर आपका H2PO4 नेगेटिव कुछ ऐसे हैं, तो फिर H3PO4 का pH ऐसे निकालेंगे, NaH2PO4 का ऐसे निकालेंगे, Na2HPO4 का ऐसे, Na3PO4 का ऐसे, या ये फॉर्मूला। ये हमें क्या बताता है कि ओवरऑल जो pH है दैट विल बी ग्रेटर देन 7। ये कंपाउंड एसिड बेसिक होगा। हम वैसे भी कह सकते हैं, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना है ये, और H3PO4, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का कंपाउंड नॉर्मली बेस अल्कलाइन इन नेचर ही होता है। तो आई होप एम्फीप्रोटिक अनायंस का हाइड्रोलिसिस क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye. Thanks for watching.